मीडिया के साथी थे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि उत्तराखंड में क्या क्या करने वाले हैं और वहीं अब बीजेपी अपना लोक संकल्प पत्र जारी करी है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के दिग्गज नेता, आइए आपको सुनवाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी अब अपना लोक संकल्प पत्र जारी करी है और इससे पहले आपको अभी सुनवा रहे थे कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने वाली है। सामने लाया है। अगले 5 वर्ष में ईमानदारी के साथ हम सब जनता की सेवा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार मित्रों का। पुनः मैं आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमारे उत्तर प्रदेश, मेरा सभी से निवेदन है जो इस सभागार हॉल में है, कृपया करके अपने फोन साइलेंट पे रखें और शांति का दान करें, कृपया करके। और जो सिस्टम में साउंड की प्रॉब्लम आ रही, साउंड को फिक्स करें। मैं अपने उत्तर प्रदेश घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी से मैं आग्रह करता हूं कि प्रस्तावना रखने का कष्ट करें। आदरणीय सुरेश खन्ना जी। सुरेश जी, माननीय सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सेवा करना और उस सेवा का ही उद्देश्य से ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की थी, यूपी के मन की बात, जिसके अंतर्गत एक विस्तृत अभियान द्वारा हमने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेशवासियों से बात करके उनकी आकांक्षाओं को जाना था। इस अभियान से ऐसा घोषणा पत्र निकला जो जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के संकल्प पत्र में किए गए वादों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वर्ष 2017 में यूपी के मन की बात अभियान द्वारा संकल्प पत्र की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 2022 के संकल्प पत्र का प्रारूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा एक समिति बनाई गई और इस समिति में मेरी अध्यक्षता में जो समिति बनी उसमें माननीय श्री ब्रजलाल जी सांसद राज्यसभा, माननीय श्री अतुल गर्ग जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सीमा द्विवेदी जी, माननीय राजेश वर्मा जी सांसद, माननीय विजयपाल सिंह तोमर सांसद, माननीय रीता बहुगुणा जी सांसद, माननीय कांता करदम जी सांसद, माननीय पुष्कर मिश्रा जी प्रदेश संयोजक नीति शोध विभाग, माननीय अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी। ये 10 लोगों की समिति निर्मित की गई, जिसमें सभी लोगों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ श्री पुष्कर मिश्रा जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इस समिति के माध्यम से जनता से सुझाव, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान प्रारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कसरी में अंतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, इसलिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अभियान में भाग लेने के लिए, जनता के सुझाव लेने के लिए हमने पूरे प्रदेश में 30,000 से ज्यादा सुझाव पेटियां रखी और कोने कोने से वीडियो वैन चलाई। विभिन्न समूहों से जुड़ने के लिए हमने विशेष सम्मेलन आयोजित किए। उदाहरण के तौर पर बरेली और आगरा में श्रमिकों, मुरादाबाद में कवियों, शायरों, विभिन्न कलाकारों तथा हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों, मेरठ में पूर्व सैनिक, सहारनपुर में लकड़ी कारपेंटर, वाराणसी में बुनकर, भदोई में कालीन कारीगर, सीतापुर में किसानों और दरी बनाने वाले कारीगरों और कानपुर में शिक्षकों के साथ सम्मेलन आयोजित कर झांसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर आदि में विभिन्न सामाजिक संगठनों, किसानों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों तथा भूमि रहित श्रमिकों से उनके मन की बात जानी और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए उनके सुझाव एकत्रित किए।
अभियान के अंतर्गत हमने एक मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट भी लॉन्च की थी, जिसके माध्यम से जनता अपने सुझाव हम तक आसानी से पहुंचा सके। इस अभियान में सभी 403 विधानसभाओं से कुल मिलाकर लाखों लोगों से जनसंपर्क, मिस्ड कॉल, बैठकें, सभा सम्मेलनों में एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर उनके सुझावों को एकत्रित किया। प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, दलित, पिछड़े और एवं अन्य विभिन्न वर्गों एवं समूह से सुझाव लेकर इस संकल्प को सर्वसमावेशी रूप दिया गया है। और जैसा कि हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी के आधार के ऊपर संकल्प पत्र को तैयार किया गया है, जो आज आपको समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनी। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के इस घोषणा पत्र 2022 का अनावरण करने का कष्ट करें। माननीय मंचस्थ संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथियों। सभी कैमरामैन से आग्रह है कि जरा अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हो गया हो फोटोग्राफ तो सम्मानित छायाकार बंधुओं से। सम्मानित छायाकार बंधु अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मानित धन्यवाद। इस अवसर पर मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारा बटन दबा करके एक भारतीय जनता पार्टी के नए गीत का शुभारंभ करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी। यूपी में जो सारी पिछली सरकारें, करना पाई यूपी में जो सारी पिछली सरकारें, भाजपा ने करके दिखाए काम फिरोजा ने। अरे नहीं बताया है भैया, करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है। भाजपा ने करके दिखाया है। फसलों का सही समय दाम दिलाया है, सब को बड़ा गुंडा राज का करके दिखाया है। गरीबों के लिए पक्के मकानों को भी बनवाया है। माफिया को ना माफी कोई बुलडोजर चलाया है। जन जन को यूपी में निर्भय लीडर बनाया है। नामो निशान दंगों का यूपी से मिटाया है। भ्रष्टाचार से मुक्त पूरे यूपी को बनाया है। करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है। भाजपा ने करके दिखाया है। महिलाओं का खोया सम्मान वापस दिलवाया है। लाखों किसानों का कर्जा माफ करवाया
वे यूपी की भाग्य रेखा है, इस रेखा को भी भाजपा ने ही खिंचवाया है। पूरे प्रदेश में मेट्रो का जाल बिछाया है, तुष्टीकरण का राजनीति से नाम मिटाया है, कानून व्यवस्था को पूरा मजबूत बनाया है, राशन मुफ्त गरीबों के घर घर पहुंचाया है। अरे चुप क्यों हो गए भैया? चुप नहीं हुए हैं, कुछ और बताने लगे हैं। क्या फिर से करके दिखाएगी, करके दिखाएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, करके दिखाएगी। अरे भैया भाजपा ने करके दिखाया है और फिर से करके दिखाएगी। सोच ईमानदार, काम असरदार। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीब कल्याण के कामों को जन जन तक लेकर के पहुंचाया है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस अवसर पर हम सबको उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। लोक कल्याण पत्र 2022 के आज के इस यहाँ पर विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्रीमान मनोज झा जी ने राजनीति से अभिभाषण परे होना चाहिए, इसकी अच्छी सलाह भी दी। प्रसन्न आचार्य जी ने वीर बाल दिवस और नेताजी से जुड़े कामों के संबंध में भी विस्तार से सराहना की। डॉक्टर फौजिया खान जी ने संविधान की प्रतिष्ठा को लेकर विस्तार से चर्चा की। हर सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर और राजनीतिक स्थिति के आधार पर अपनी बातें हमारे सामने रखी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसके लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तर साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और उन सब का लेखा जोखा लेकर के जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना, जो कमियां हैं उसको करेक्ट करना और जहां नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो नए इनिशिएटिव लेना। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है
कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। और संकट की तीव्रता देखिए, मां बीमार है एक कमरे में, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए। पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था। और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उसे जूझ रही है, हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ, चर्चा यही थी भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच में डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग, तो आपके खाते में कुछ जमा होता। लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लूं या न लूं विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, इस सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी,
लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम कर करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्तावित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो या चाहे समाज जीवन के अंदर
अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। आदरणीय सभापति जी, जब संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द